क्या एक ऋषि जिसका शरीर 8 जगह से टेढ़ा था, जिसे दुनिया ने उपहास का पात्र समझा, वह प्रेम, विवाह और काम वासना पर विजय कैसे प्राप्त कर सकता है? क्या आत्मज्ञान के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति विवाह कर सकता है? और अगर करता है तो क्या वह काम वासना से मुक्त रह सकता है? आज हम जानेंगे ऋषि अष्टावक्र की वह अनसुनी कथा, जो केवल एक विवाह की कहानी नहीं, बल्कि मन और इंद्रियों पर विजय की सबसे बड़ी मिसाल है। अष्टावक्र एक ऐसा नाम जो ज्ञान, आत्मा और अद्वैत का प्रतीक है, लेकिन उनका जीवन सिर्फ ज्ञान की बातें नहीं था। उनका शरीर 8 जगह से टेढ़ा था, जिनके कारण लोग उन्हें अष्टावक्र कहते थे। बचपन से ही उन्होंने उपहास सहा, लेकिन उनके अंदर ज्ञान की अग्नि जल रही थी। अष्टावक्र ने बहुत कम उम्र में ही समझ लिया था, मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं शुद्ध चेतना हूँ। यह ज्ञान उन्हें भीड़ से अलग बनाता था। जहाँ लोग शरीर में फंसे थे, वही अष्टावक्र आत्मा में स्थित थे। अष्टावक्र के विवाह का प्रस्ताव। एक दिन एक विद्वान ऋषि की पुत्री अष्टावक्र के ज्ञान से प्रभावित हुई। उसने अपने पिता से कहा, मैं उन्हीं से विवाह करूंगी जो शरीर से नहीं, आत्मा से जीता हो। पिता ने अष्टावक्र को बुलाया। पिता ने कहा, विवाह से पहले तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। यह परीक्षा साधारण नहीं थी, यह काम वासना पर नियंत्रण की परीक्षा थी। उन्हें एक सुंदर महल में भेजा गया, जहाँ चारों ओर विलासिता थी। नृत्य, संगीत, सुंदर स्त्रियाँ, सब कुछ उनके मन को विचलित करने के लिए था। रात का समय, संगीत बज रहा था, सुगंधित वातावरण, नृत्य करती अप्सराएं, हर तरफ आकर्षण ही आकर्षण था। एक सुंदर स्त्री उनके पास आई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ऋषि, क्या आप इस आनंद का अनुभव नहीं करना चाहोगे? अष्टावक्र शांत बैठे रहे। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और भीतर देखा। उन्होंने कहा, यह सब शरीर के लिए है, लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ। उनका मन बिल्कुल स्थिर था। स्त्रियाँ और प्रयास करने लगी। वे उन्हें छूने लगी, उनके पास बैठने लगी, लेकिन अष्टावक्र के भीतर कोई हलचल नहीं थी। सुबह हुई, परीक्षा समाप्त हुई। अष्टावक्र वैसे ही शांत बैठे थे, न कोई उत्तेजना, न कोई आकर्षण। लड़की के पिता ने देखा और बोले, तुमने काम वासना पर विजय प्राप्त कर ली है। उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह अष्टावक्र से कर दिया। यह विवाह साधारण नहीं था। यह 2 शरीरों का मिलन नहीं था, यह 2 आत्माओं का संगम था। अष्टावक्र ने विवाह को भी साधना बना दिया। अष्टावक्र ने सिखाया, काम वासना को दबाना नहीं है, उसे समझना है। जब तुम समझते हो तो वह अपने आप समाप्त हो जाती है। उन्होंने कहा, इच्छा तब तक रहती है जब तक तुम खुद को शरीर मानते हो। जैसे ही तुम आत्मा को पहचान लेते हो, इच्छा खत्म हो जाती है। आज के समय में हर जगह आकर्षण है। सोशल मीडिया, मनोरंजन, भौतिक सुख।
अष्टावक्र का संदेश और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। भागना समाधान नहीं है, लिप्त होना भी समाधान नहीं है, समझना ही समाधान है। अगर तुम सच में स्वतंत्र होना चाहते हो तो अपने मन को समझो, अपनी इच्छाओं को देखो और अपने अंदर के साक्षी को पहचानो। ऋषि अष्टावक्र ने हमें सिखाया, सच्ची स्वतंत्रता बाहर नहीं भीतर है, और जो खुद को जान लेता है वह हर बंधन से मुक्त हो जाता है। अगर आपको यह ज्ञान पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।